नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सदन के दौरान आज विधायक नैना चौटाला ने स्कूलों में टीचर्स की कमी का मुद्दा उठाया है। नैना चौटाला ने कहा कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है और बच्चों की पढ़ाई पर इससे असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हंसावादा कला स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है और इसी तरह कई अन्य स्कूलों में भी टीचर्स की कमी है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अध्यापकों की कमी वाले स्कूलों की जानकारी ली जाएगी और प्रमोशन के जरिए स्कूलों में हेडमास्टरों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वहीं सदन में प्रश्नकाल के दौरान नहरों की पटरियों को पक्का करने का मुद्दा भी उठा, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पटरियों के निर्माण के लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी से विधायक राव चिरंजीव ने अपने हल्के में राजकीय कॉलेज के निर्माण का मुद्दा उठाया और कहा कि 9 साल से सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस दौरान सरकार पर हमला बोला और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर जुबानी निशाना साधा है। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस सत्र के दौरान कोसली में बाईपास के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोसली में ऊपरगामी पुल के पुनर्निर्माण और बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि कोसली ऊपरगामी पुल के निर्माण के लिए अनुमानित लागत का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कोसली बाईपास के लिए 6,274 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। कोसली बाईपास निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है और निजी भूमि खरीदे जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भूमि की खरीद का मामला ई भूमि पोर्टल के जरिए शुरू किया गया था, लेकिन भूस्वामियों द्वारा जमीन की उच्च दरों की कीमत की मांग के कारण इसे छोड़ना पड़ गया। अब वैकल्पिक संरेखण का पता इस मामले में लगाया जा रहा है। बाईपास की बात है, माननीय सदस्य ने पीछे भी सेशन में बात कही थी, मैं दोबारा याद करा दूं कि जब कोसी के पास ये बाईपास की लैंड की एक्विजिशन के लिए ई भूमि के रेट्स आए तो रेट्स बहुत हाई थे और ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स के लिए डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए गए हैं। 2 ऑल्टरनेट अलाइनमेंट माननीय विधायक को भी दिखा दिए जाएंगे। इनकी कंसल्टेशन के बाद ही उनको ई भूमि पे डालकर लैंड एक्विजिशन का जो ई भूमि पे प्रोसेस है उसको सरकार शुरू कर कोसली का बाईपास भी बनाएगी। विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र के दौरान आज पहली बार विधायक बने भव्य बिश्नोई ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भव्य बिश्नोई ने सदन में बिजली कटौती की समस्या का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दिए जाने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को परेशानी हो रही है और आदमपुर की बिजली की मांग को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। किसानों की वर्ष 2020 की खराब फसलों का मुआवजा देने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी और मुख्यमंत्री जी ने 58 करोड़ 34,15,500 रुपए की मुआवजा राशि जिला प्रशासन के खाते में डाली हुई है, लेकिन अभी तक वो राशि हमारे किसानों को नहीं मिली और बहुत लंबा और जायज संघर्ष हमारे किसानों को चलता आ रहा है और अभी भी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं।